अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन शुरू होता है हॉस्टल के गेट से। सबसे पहले एंट्री करो फिर बाहर जाओ, मतलब मेरी लाइफ में एंट्रीज ही एंट्रीज़ हैं। ये अंकल बैठे होते हैं ना, ये ना बाहर ऐसे नहीं जाने देती। मतलब हमने कहीं भी जाना हो ना तो हम पहले कॉलेज में ना, मतलब गेट होता है ना हॉस्टल का, एंट्री करते फिर कॉलेज जाते हैं। फिर क्या होता है कि हेड गेट वाली ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। मैं बच्चियों को क्या होता है कि उनको ड्यूटी पे भेज देती हूँ। ड्यूटी भेजने के बाद मैं बाहर बैठी होती हूँ ना, तो मैं अंकल को देख रही होती हूँ ना, ये खाना हॉस्टल लेकर जा रहे होते हैं। और मैं ये सोच रही होती हूँ कि ये खाना भी कितना खुशकिस्मत है, मुझसे पहले ही हॉस्टल पहुँच जाएगा। तो फिर ये जो अंकल जो होते हैं ना, ये तो हमारा मतलब ना नाश्ता लेकर जा रहे होते हैं ना, जहाँ पे हम रहते हैं ना उस हॉस्टल में ना, ये नाश्ता लेकर जाते हैं। फिर मेरी ना क्लास फेल होती है ना, वो ना ऐसे ना थोड़े पौधे तोड़ रही होती है ना, तो मैं उससे लेती हूँ कि दिखाओ इन पौधों को भी मैं व्लॉग में लेकर आती हूँ। तो मैं उससे वो पौधे लेती हूँ और ना मैं उनको क्या करती हूँ, उनका व्लॉग बनाती हूँ। इतने प्यारे लग रहे होते हैं। फिर मैम मुझे काम से मिलवा देती हैं। वो कहती हैं कि आपने ना हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे ना कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है। तो मैं हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती हूँ। तो यहाँ पे भी पहले मैं गेट पे एंट्री करती हूँ, फिर मैं बाहर आती हूँ। तो बस मैं क्या करती हूँ, हॉस्पिटल जा रही होती हूँ। ये बाहर का एरिया, यहाँ पे ना क्या होता है कि यहाँ पे ना गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं और फिर सामने जाना होता है। ये ना बैक एरिया है ना, फ्रंट पे इमरजेंसी है और यहाँ पे ना कुछ वार्ड्स हैं साइड पे। और वहाँ से जहाँ से अब मैं निकलूँगी ना, मतलब आगे जाती हूँ ना, तो वहाँ तो ओपीडी स्टार्ट होती है। खैर मैं अंदर आ जाती हूँ और ना मैं पहले डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि पहले डॉक्टर से एंट्री करवानी पड़ती है कंप्यूटर में, फिर फार्मेसी जाना पड़ता है और फिर आपको मेडिसिन मिलती है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि डॉक्टर के पास जाती हूँ, उससे एंट्रीज़ करवाती हूँ और फिर क्या होता है कि मेडिसिन लेती हूँ। मतलब पहले डॉक्टर, फिर फार्मेसी और फिर मेडिसिन, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलें, फिर भी हम ना हॉस्टल में ड्यूटीज़ करते हैं ना, तो इसलिए हमें ना फिर भी मेडिसिन जो है ना वो जल्दी मिल जाती है। लेकिन जो इतनी दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं उनको तो मेडिसिन भी जल्दी नहीं मिलती। इतनी लाइन में वो खड़े रहते हैं, इतनी देर तक खड़े रहते हैं। अक्सर देखते हैं कि बेचारे सुबह 8 बजे के आए होते हैं और 2 बजे तक वो खड़े रहते हैं। क्या होता है, हॉस्पिटल से वापस आती हूँ तो देखती हूँ तो 2 क्लास फेलोज़ ना फ़ाइल के साथ फुल स्ट्रगल कर रही होती हैं। एक कह रही होती है कि लग नहीं रहा, लगता है फ़ाइल उल्टी है। मैंने फ़ाइल पकड़ी और कहा कि मुझे तो ठीक लग रही है, प्रॉब्लम फ़ाइल में नहीं है, तुम लोगों में है। ऐसे काम कोई फ़ाइल को उल्टा बोल रहे थे। फ़ाइल बिल्कुल ठीक थी, तो बस उनके जो पोर्टफोलियोज़ थे उनको तरतीब दी और उसके बाद क्या होता है कि पोर्टफोलियो फ़ाइल में ना उनके ना पोर्टफोलियो लगाए। उसके बाद मुझे ना भूख लग जाती है। भाग दौड़ के बाद मुझे याद आता है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए। मैं सीधा हमारी छोटी सी कैंटीन की तरफ चली जाती हूँ ना। अब बिना स्नैक्स के स्टूडेंट की बैटरी तो वैसे भी चार्ज नहीं होती और मुझे वैसे भी पापड़ निम्को ये चीज़ें बहुत पसंद है। मम्मा से डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वो कहते हैं क्या ये तुम बच्चों की तरह पापड़ निम्को खाती रहती हो, लेकिन मुझे फिर भी असर नहीं होता। मुझे लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ इन पापड़ निम्को के बगैर अधूरी है। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर तकरीबन मोस्टली लड़कियाँ यहाँ पर क्या होता है कि पापड़ ही खाती है। तो बस क्या होता है कि मैं पापड़ निम्को लेती हूँ। और उसके बाद जो होता है ना, मेरे साथ मेरी क्लास फेलो होती है, वो भी पापड़ निम्को वगैरह लेती है। बस पापड़ निम्को लेने के बाद हम क्या होता है कि ऑडिटोरियम में आते हैं। तो ऑडिटोरियम में आने के बाद क्या होता है कि कौन सा मैं यहाँ फ्री हो जाती हूँ। मैम ना मुझे कहती हैं कि यहाँ पेपर पकड़ा देती हैं, कहती हैं चेक करने हैं। मैंने कहा लगता है मेरी शक्ल ही ऐसी है, सबको काम याद आ जाते हैं। फिर बस ड्यूटी होती है तो वो मुझे परफॉर्म करनी होती है। बस फिर चेकिंग मिशन जो होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। फिर मैं बस अपने चेकिंग मिशन जो होता है ना उसको कंप्लीट करती हूँ, पेपर वगैरह चेक कर लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है, मैं ना जा रही होती हूँ ना कॉरिडोर में, तो ना मैम ना मुझे छल्ली देती है ना, तो मैं छल्ली लेकर क्या होता है क्लासरूम में आती हूँ। क्लासरूम में आने के बाद क्या होता है कि छल्ली को आधा आधा करती हूँ और आधी छल्ली मैं खाती हूँ और आधी छल्ली अपनी क्लास वाले को देती हूँ। तो हम ना उस पर अच्छा खासा चूरन लगा कर उसको अच्छा मसालेदार बनाकर और उसको बड़े इन्जॉय करते हैं। वो बहुत मज़े की लग रही थी, गर्म गर्म छल्ली और साथ चूरन, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। आप लोग भी ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग छिले खाते हैं और साथ कुछ पेपर्स होते हैं ना वो भी चेक कर रहे होते हैं ना, ये जूनियर्स के पेपर। तो उसके बाद मैं आती हूँ तो मैम कहती हैं कि जूनियर्स की निगरानी करो। बस फिर क्या, इन्वेजिलेटर मोड मेरा स्टार्ट हो जाता है। मैं सीसीटीवी कैमरा बंद कर क्या करती हूँ, सबको देखने लग जाती हूँ कि कोई चीटिंग ना करे, सख्त इन्वेजिलेशन करती हूँ। उसके बाद मैम्स कुछ फ़ाइल देती हैं। ये ना कुछ बच्चों की पोर्टफोलियो होते हैं ना, तो ये उनको देने थे। वो तो ड्यूटी पे गए हुए थे, तो मैं पोर्टफोलियो इकट्ठे कर लेती हूँ कि जब वो आएंगे ना तो मैं ना ये उनको पकड़ा दूँगी। उसके बाद में क्या होता है कि मैं ना मेस में, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो मैं ना मेस जाती हूँ। मैं कहती हूँ जाके ना खाना वगैरह ले लेती हूँ। अपनी रूममेट्स का भी खाना मैं खुद लेकर जाती हूँ, क्योंकि वो तो ड्यूटी पे गई हुई होती है ना और मैं हेड गर्ल हूँ, तो इसलिए मेरी ड्यूटी नहीं होती है। मेरी यही ड्यूटी होती है कि मैंने स्टूडेंट को भेजना होता है हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से उनको हॉस्पिटल भेजना होता है। जब उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो उनकी रोल कॉल वगैरह चेक करनी होती है, रोल कॉल लगवानी होती है, तो ये मेरा काम होता है। तो बस मैं अपने बर्तन, यहाँ पे मैं मेस जा रही होती हूँ ना, तो अपने बर्तन उठा लेती हूँ और मेस जा रही होती हूँ, यहाँ पे मैं खाना लेती हूँ। इतना अच्छा, चलो चलो, अब बहुत सारा चलने के बाद क्या होता है, शुक्र है मज़ा आ ही जाता है। तो बस यहाँ मैं क्या करती हूँ कि खाना ले लेती हूँ, अपना भी ले लेती हूँ, अपनी रूममेट्स का भी ले लेती हूँ। बस एक दूसरे का ख्याल हम लोग ही रखते हैं। कौन सा यहाँ पे
ये लोग खुद ही हमारे हॉस्टल खाना भेज देंगे ना। जैसे कॉलेज से ही हमें यहाँ पे एक हॉस्टल में तो यहीं से खाना लेकर जाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं खाना ले लेती हूँ और बार बार खाने को देख रहे तो खुशी हो रही होती है कि खाना ले लिया। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, खाना लेना कौन सा आसान काम है, रश में खड़ा होकर खाना लेना पड़ता है। बस मैं क्लासरूम में पहुँचती हूँ, देखती हूँ कि मेरी क्लास फेलोज़ जो हैं वो खाना खा रही होती हैं। तो इन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है तो इनको मैंने 1:40 तक ना ड्यूटी पे भेजना होता है। तो चलो ये खाना खा रही होती हैं, बाहर आती हूँ तो यहाँ पे और लड़कियाँ भी खाने खा रही होती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं, बातें भी कर रही होती हैं साथ। तो यहाँ पे होती है एक न्यू गेस्ट की एंट्री और क्यूट सी बिल्ली की मैम ना म्याऊं म्याऊं करती हूँ ना, तो वो मेरी तरफ देख नहीं रही होती, मैं फिर म्याऊं म्याऊं करती हूँ ना। करने के बाद ना थोड़ी देर बाद ना वो देख लेती है, तो मुझे लगता है कि वो भी शायद मेरे व्लॉग में आना चाहती है ना। मैं फिर म्याऊं म्याऊं करती हूँ ना, वो फ़ौरन देखेगी, अभी देखिएगा और देख लिया, जैसे वो कह रही हो येस आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ़ योर व्लॉग। उसके बाद में क्या होता है कि मैं हॉस्टल आती हूँ वापस। हॉस्टल आने के बाद मैं क्या करती हूँ, बड़ी खुश हो रही होती हूँ कि मैं हॉस्टल आ गई हूँ। उसके बाद मैं हॉस्टल जब अपने रूम में पहुँच जाती हूँ, पानी वाली बोतल उठाती हूँ और मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि पानी भर लूँ। इतनी कम स्पीड से पानी आ रहा होता है, इस पे इतना टाइम लग गया मुझे पानी भरने में। फाइनली जब मैं पानी भर लेती हूँ तो बस फिर मैं क्या होता है कि अपने रूम में वापस जाती हूँ। और वहाँ पे क्या होता है कि देखा रूममेट जो है ना वो फ्राई पैन उठा के ना उसको ना टेबल पे रखने के लिए आ रही होती है ना, क्योंकि उसने दाल थोड़ी पानी वाली होती है ना, तो उसको उसने अच्छा खासा पहले उस पे ऑयल वगैरह डाल के उसको अच्छा खासा बना के तो उसने ना वो टेबल पे रख दी। गर्म होती है तो ना वो टेबल पे रख देती है। तो बस उसके बाद क्या होता है कि रूममेट ने ना पापड़ ना थोड़े वो किए थे, फ्राई किए थे, तो मैं क्या करती हूँ उसके 2-3 पापड़ उठा के मैं खा लेती हूँ। उसके बाद जो है मुझे याद आता है अब मैंने बर्तन भी धोने हैं, तो पापड़ खाने के बाद मैं बर्तन उठाती हूँ। बर्तन उठाने के बाद में क्या होता है सिंक एरिया में आ जाती हूँ, तो वहाँ पे ना मैं जो वेस्ट होता है जो सालन होता है, वेस्ट सालन होता है, रोटियाँ होती हैं, उनको वेस्ट करती हूँ। उसके लिए ना बाल्टियाँ रखी हुई हैं। एक बाल्टी जो है ना उसमें ना ऐसे बास्केट सी है, उसमें ना हमने क्या होता है रोटियाँ वेस्ट करनी होती है, और जो दूसरी बास्केट होती है ना उसके अंदर ना हमने सालन वेस्ट करना होता है। इसमें कोई दूसरा कचरा वगैरह नहीं डालना होता। तो फिर जो अंकल सफाई वाले आते हैं ना वो बाद में ना ये कचरा उठा कर ले जाते हैं। अगर ये बाल्टियाँ यहाँ पे ना पड़ी हो ना तो सारा गंद हो जाता है। लड़कियाँ ये नहीं देखती कि ये सिंक है या सफाई का ख्याल रखे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस फिर खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। शुक्र है यहाँ पे बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो बस इस चीज़ का ख्याल करते हैं हम कि खाना वगैरह वेस्ट जो करना हो ना वो ना इन्हीं बाल्टियों में करते हैं। उसके बाद जब मैं बर्तन धो लेती हूँ तो मुझसे ना कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा था। जब बर्तन धो लिए यहाँ पे मैंने और मैं यहाँ जाती हूँ, बर्तनों को उठाती हूँ और अपने रूम में जाती हूँ। तो मुझे फिर याद आता है अल्लाह मैंने तो थोड़ा रजिस्ट्री का काम रहता था, मैंने वो करना है, तो मैं भाग कर जाती हूँ और जाकर क्या होता है कि बर्तनों की जो जगह होती है ना इसको रख देती हूँ। अच्छा ना रूम शुक्र है हमारा पास है ना, सीढ़ियाँ चढ़ कर नहीं जाना पड़ता ना, नीचे वाले फ्लोर पे ही है। तो बस मैं जाती हूँ, जाकर ना बर्तनों को उनकी जगह पे रख देती हूँ और ना रजिस्टर का काम जो होता है ना वो कंप्लीट करती हूँ। काम कंप्लीट करने के बाद काम कंप्लीट कर लेती हूँ तो बस और कोई काम नहीं होता। क्या होता है कि जब सारे काम हो जाते हैं तो मैं और मेरा बेड एक दूसरे को देखते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, दुनिया ऑफ बिस्म ऑफ। ये थी थोड़ी सी हेक्टिक और फ़नी हॉस्टल कॉलेज लाइफ। अगर आप भी हॉस्टल लाइफ या नर्सिंग लाइफ एंजॉय करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को ढेर सारा कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।